इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभाव प्रारंभ हो गई है। आज से सिद्धों की आराधना, सिद्ध पद प्राप्ति हेतु सिद्धों की साधना, सिद्धों की आराधना,
सिद्धों की उपासना करने के लिए आप लोग लालायत हैं। न जाने कितने भवों से इस जीव ने कितनी सारी क्रियाओं को किया होगा, चर्याओं को किया होगा, कितनी तरह की भावनाएं भाई होंगे। 16 कारण भावना, 12 भावना, वैराग्य भावना, मेरी भावना, इन सबको ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा। लेकिन बस अंतर हुआ तो यह अंतर हुआ कि सब कुछ तो पढ़ा, लेकिन अपने जीवन में उन सब कुछ को उतारने का प्रयास नहीं किया। यदि पढ़ने के बाद जीवन में उतार लेते तो हो सकता है कि जो हमारे संसार का आवागमन का चक्र है वह यहां पर सही हो जाता। आज वर्तमान में संपूर्ण विश्व में जहां चारों ओर अशांति का वातावरण है, चारों ओर त्राहिमाम की क्रिया है, चारों ओर लोग एक दूसरे के लिए समस्या देने के लिए तैयार हैं, उस बीच में आपको हमें गर्व होना चाहिए कि हमने उस कुल में जन्म लिया है जहां प्रतिदिन एक नहीं, लाखों नहीं, अपितु करोड़ों जगह प्रातःकाल कहा जाता है, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम। देश में, राष्ट्र में, पुर में, राज्य में शांति हो, यदि ये भावना भाता है तो मात्र जैन धर्म ही भावना होता है कि संपूर्ण विश्व में शांति हो, अन्यत्र कहीं ये सुनने में नहीं है। जब यहां पर हवन होता है तो कहा जाता है विश्व शांति महायज्ञ। किसकी शांति? विश्व की शांति। जहां विश्व में झगड़े हो रहे हैं, तेल को लेकर झगड़ा है, कपड़े को लेकर झगड़ा है, अनाज को लेकर झगड़ा है, लेकिन वहां पर उस बीच में यदि जैन समुदाय होता है तो विश्व की शांति चाहता है। और ये निश्चित मानिए कि आज जो वातावरण में शुद्धि है तो विशुद्धि को बनाने वाला कोई धर्म यदि सबसे अग्रसर है तो ये जैन धर्म ही है, जो पूरे वातावरण को सुव्यवस्थित करके चलता है। बस अंतर इतना है कि जब हमारे यहां जियो और जीने दो की बात आती है तो हम लोग जीते भी हैं और दूसरों को जिलाने का प्रयास भी करते हैं। तो आज से पारसनाथ भगवान के पादमूल में नीतिखंड इंदापुरम में सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। जीवन में प्रारंभ तक होता है। जीवन में कई चीजों का प्रारंभ हम कर चुके हैं, लेकिन प्रारंभ करने के बाद में उसको कैसे चलाना ये हमें नहीं आता। लोगों ने आराधनाएं तो बहुत करी हैं, लोगों ने तो साधनाएं बहुत करी हैं। सिद्धों की आराधना में जिस प्रकार से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 और उसके बाद में घर की राह ले लेता आदमी। इसी तरह से ये जो सिद्धों की आराधना के गुण बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन के भी शुभ अशुभ कर्म बढ़ते हैं। ये दुगड़े दुगड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे हम अच्छे कार्य करते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में पुण्य का फल और बढ़ता जाया करता है, और जैसे जैसे हम अशुभ कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में पाप का फल भी आता जाता है। जीवन में कुछ करो ना करो, सिद्धों की आराधना जब करते हो तो विचार करो कि पहले वाले में कितने अर्घ हैं। पहले दिन कितने अर्घ हैं? 8। 8 का जैनागम में बहुत महत्व है। द्रव्य कितने हैं? 8। कर्म कितने हैं? कितने हैं? कहते हैं सारी चीजों की 8-8 का जोड़ लगाएं तो बहुत सारे हमारे जीवन में द्रव्य भी 8 हैं। यदि द्रव्य 8 ना चढ़ाओ तो आपके कर्म नहीं कटेंगे। कर्म भी 8 हैं। और श्रावकों की मूल्य कितने हैं? कितने हैं? श्रावक नहीं हो के सारे? कितने बोलो मुंह से, कितने मूल गुण हैं? पालते नहीं हो अलग चीज है, लेकिन कितने हैं? 8 मूल गुण हैं। कितने हैं? श्रावकों के कितने मूल गुण हैं?
8। और सिद्ध भगवान के कितने हैं? 8। सिद्धों के सबको याद है, अपने खुद के याद नहीं किसी को। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि श्रावकों के 8 मूल होते हैं। यदि श्रावक सही पने से श्रावक काम करता है तो इन 8 मूलों को छोड़कर सिद्धों वाले 8 मूलों को भी प्राप्त कर सकता है, यदि सही हिसाब से सारा काम करेगा तो। 8 से लेकर 8 तक की यात्रा है, 8 से लेकर 8 तक की यात्रा है। और जो इन 8 दिन का काम सही कर लेता है उसके जीवन में ठाट बाट अपने आप हो जाया करते हैं। जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, कब सोएंगे और कब अलग जन्म होगा मालूम नहीं, कब चलेंगे कब एक्सीडेंट होगा पता नहीं, कब खाएंगे कब जीवन पेट में विकार हो जाएगा पता नहीं। लेकिन जिंदगी में कुछ भी रखा नहीं है, लेकिन लोग जिंदगी में जीते जा रहे हैं। कहते ना कि सुई में धागा नहीं है फिर भी सीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं है फिर भी सीते जा रहे हैं, वाणी शुद्ध नहीं है फिर भी बोले जा रहे हैं। सुई में धागा नहीं है फिर भी सीते जा रहे हैं, वाणी शुद्ध नहीं है फिर भी बोले जा रहे हैं, पानी शुद्ध नहीं है फिर भी पीते जा रहे हैं। और व्यवहार में मिठास नहीं है फिर भी निभाए जा रहे हैं, व्यवहार में मिठास नहीं है फिर भी निभाए जा रहे हैं। कि चाचा सामने है, ताऊ सामने है, मामा सामने है, मौसी साथ में है तो बस अभिनंदन करना है। पहले के जमाने में बचपन में लोग माता पिता के पैर छूते थे, कैसे छूते थे? सिर भी लगा लेते थे। उसके बाद जमाना बदला घुटने के नीचे तक, अब जमाना बदला घुटने तक, और जमाना बदला दूर से, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, ऐसा हो गया ना, दूर से ही कर लेता आदमी, पैर छूने हो गया काम। आपने कभी विचार किया मामा किसे कहते हैं? मां के भाई को। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिनके घर में 2 पुत्री हैं, मात्र जिनके घर में 2 पुत्र हैं तो उनके मामा कहां से आएगा? मौसी किसे कहते हैं? और जिनके घर में एकलौती बेटी है तो उसकी मौसी कहां से आएगी बच्चे की, बताओ मुझे आप। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत साल पहले बना दी थी व्यवस्था। हमारे पूर्वजों ने, मतलब हमारे जो नीतिकार थे, बहुत साल पहले व्यवस्था बना दी थी। चंदा को क्या बोलते हैं और बिल्ली को? उनको मालूम था कि आने वाले समय में जब एकल परिवार हो जाएगा तो चंदा को लोग मामा कहते, कहना पड़ेगा ये मामा है और ये जाने वाली यही चलेगा। उनको मालूम था, इसलिए बिल्ली को मौसी कहना चालू कर दिया और चंदा को, ये पहले से बचपन सुनते आ रहे हो ना, ये इसलिए कहा गया, मालूम था कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। एक बार ऐसे ही हुआ। मामा किसे कहते बताया आपने? आए? पापा का क्या होता है? मामा साला होता ना। एक बार ऐसे ही हुआ, एक घर में लाइट गोल हो गई। लाइट गोल तो सब परेशान, बच्चे सारे बाहर आ गए। बोले क्या बताएं, लाइट बड़ी समस्या हो जाती है। तो बच्चे बोले इससे तो अमेरिका सही है, वहां पे एक फोन बटन दबाओ लाइट तुरंत आ जाती है। दूसरा बोले जापान बहुत अच्छा है। तीसरा चुपचाप था, खामोश था। बोले तुम्हारे यहां लाइट गोल होती तो क्या होता है? बोले मेरे यहां जब लाइट गोल होती है तो मेरे पिताजी तो मेरे मामा को याद करते हैं। बोले जब मेरे यहां लाइट गोल होती है तो मेरे पिताजी मेरे मामा को याद करते। बोले कैसे? बोले कहते सालों ने लाइट काट दी, सालों ने लाइट काट दी, ऐसा चिल्लाने लग जाते हैं और इसलिए मेरे मामा को याद करते। बोलते ना, ये बोलचाल की भाषा में आ गया। बोलते क्या सालों ने लाइट काट दी? तो बोलता मेरे मामा ने लाइट काट दी। बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई सारी। तो जीवन में बहुत सारी चीजें, जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको उन व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। तो क्या बता रहे हैं कि 8 का जो दिन है, आज 8 का दिन है, और जो 8 को अच्छे से निभा लेता है उसके जीवन में ठाट बाट अपने आप आ जाया करते हैं। 8 मूलों का पालन करो, सिद्धों की यात्रा कर सकते हो। अष्टकर्मों का नाश हो सकता है, अष्टकर्मों की व्यवस्था भंग हो सकती है, सारे के सारे काम हमारे जीवन में सुचारू रूप से चल सकते हैं। अष्ट द्रव्य के बिना पूजन अधूरी है, 8 कर्मों की नाश की बिना मुक्ति अधूरी है, और अष्ट मूलों का सही पालन करके बिना सिद्धों का गुण प्राप्त होना मुश्किल है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक बार मैना सुंदरी ने मात्र एक बार किया है, बार बार नहीं किया। सिद्ध चक्र विधान मैना सुंदरी ने मात्र एक बार किया, उसके पति के और 700 लोगों के रोग दूर हो गए। ना जाने आप लोग कितने बार सिद्ध चक्र विधान कर चुके होंगे, लेकिन जीवन का रोग समाप्त नहीं हो पा रहा। उसका कारण है कि आपने विधान तो किया, लेकिन विधान के बाद में, विधान में धन भी दान कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो दान करना चाहिए वो एक्चुअल में रह जाता है।
विधि पूर्वक विधान नहीं कर पाते हो, क्रिया को नहीं कर पाते हो, भोजन तो शुद्ध कर रहे हो लेकिन पानी कौन सा पियोगे, बिस्लरी की बोतल, क्या होगा, परिणाम कैसे होंगे। एक बार कहीं हम लोग गुजर रहे थे, पंडित जी आदि सब लोग साथ में थे, एक व्यक्ति आया पंचराग के समय, बोले महाराज जी यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। हम बोले क्यों? बोले शुद्धि भोजन वाला ही नहीं है व्यवस्था। बोले क्या हुआ? बोले कुर्ते पजामे में भोजन परोस रहा है लोगों को। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।